farmer leader Jagjit Singh Dallewal is into his fast on to death protest, and it's 25th day that he's been protesting at Khanori border, and we'll show you the visuals from Khanori border. You'll see farmers from different regions of Punjab have gathered here, and the stage is also organized. You'll see glasses that have been framed for Jagjit Singh Dallewal, and also volunteers being deputed here so that the situation seems to be the situation remains in control for the farmers. And also today the hearing is there for the farmers, and this agitation officials have also met Jagjit Singh Dallewal. So the protest is going from February of this year. We have Baldev Singh Sirsa with us, who will tell us the details. सर कैसी सेहत है अब जगजीत सिंह डल्लेवाल की, क्योंकि 25वां दिन है और किसान चिंतित हैं, ऑफिशियल्स भी कुछ चिंतित हैं, वो कल मीटिंग कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, तो आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से क्या है? जेकर ऑफिसर चिंतित है, मानयोग सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, तो क्या हम चिंतित में नहीं है? जिनका नेता है, जिनका लीडर है, जिससे हम अपनी जान से प्यारा मानते हैं, हमें चिंता नहीं है? मैं आपके माध्यम से मानयोग सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहता हूं कि डल्लेवाल की चिंता छोड़िए, आप डल्लेवाल की जिंदगी की चिंता ना करें। जो 7 लाख लोग पिछले 25 सालों में आत्महत्या कर चुके हैं, उनकी चिंता करो, और आज तक उनका कोई हल नहीं निकाला गया। जो आगे आने वाले समय में जो लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं, उनको रोका जाए, उनकी चिंता करें। जेकर आप चिंता ही करते हो, आपको चिंता है सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की जिंदगी की चिंता है, तो आप केंद्र सरकार को आदेश करो। 25 साल में 7 लाख किसान थे, आप जिनकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, किसानों ने आत्महत्या करी है। कितने किसान हैं जो रोज आत्महत्या कर रहे हैं? ये तो सरकारी आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा, सरकार के आंकड़े हैं, आपको पता है ना। हाँ, आप हमारे मुंह से निकालना चाहते हैं। नहीं बेटा, हम गुस्सा नहीं करते, हम नाराज नहीं होते, लेकिन आप सवाल करो, खूब करो, जो भी सवाल करोगे हम जवाब देंगे। लेकिन सरकार के सरकारी आंकड़े हैं ना, जो 7 लाख लोग हम तक आत्महत्या कर चुके हैं, आगे नहीं करेंगे। रोज हो रही है, कितनी हो रही है रोज, तो उनकी चिंता करनी चाहिए। डल्लेवाल साहब जो हैं, इन आत्महत्याओं को रुकवाने के लिए अपने शरीर दांव पर लगाया है। मांगों को लेकर क्या लग रहा है कि कुछ गंभीरता है सरकार में? जे सरकार को गंभीरता होती, सरकार चिंतित होती, सरकार मानी हुई मांगे आज तक लागू क्यों नहीं करी? सरकार की बदनीति है, सरकार की नीयत खराब है, और सरकार आम देश के नागरिकों की सुरक्षा की चिंता नहीं, उनको चिंता है कारपोरेटों की, उनकी चिंता है। कल जगजीत सिंह डल्लेवाल बेहोश भी हुए, तो अभी आप उनसे मिलके आए सुबह, कैसा स्वास्थ्य है? कुछ बातचीत कहते नहीं कर रहे वो? वैसे सुरत में है, लेकिन हालत तो आपको पता है ना, 25 दिन हुए ना, अन्न मुंह को अन्न का दाना मुंह को नहीं लगाया, कोई दवाई नहीं लिए, चिंता तो है। और मेडिकल सैंपल लेने को सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे कहा था, तो उनके कल सैंपल लिए गए। कुछ जो पिछली रिपोर्ट आई थी उसमें पोटेशियम बढ़ा हुआ था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, 12 किलो से ज्यादा वजन कम हो गया है। देखिए, जब वे सरकारी डॉक्टर आते हैं, वैसे तो वो सरकार की तरफ से सरकार की ही बोली बोलते हैं। क्या रिपोर्ट उन्होंने दिया है, कितने नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में वकील ने बोल दिया, सरकारी वकील ने बोल दिया जी डल्लेवाल की तो सेहत ठीक है। मैं उसको पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उस वकील को पूछना चाहता हूँ, तेरे को वकील किसने बनाया? तो सरकार ने बनाया, तो फिर सरकार की बोली बोलनी है ना, ठीक है ना। तो वो उसने क्या इसका मेडिकल किया था, उसने कह दिया भी उनकी सेहत ठीक है। इसी तरह जैसे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस वकील ने बोल दिया भी उनकी सेहत ठीक है, तो जेकर वो डॉक्टर है जो सैंपल ले गए, तो मेरा ख्याल है को वकील को बचाने के लिए वही रिपोर्ट करेंगे ना। मांगे एक बार बता दीजिए, 13 मांगे, जैसे उसमें लीगलाइज एमएसपी करना है, मनरेगा की आपने बात की है, बिजली वाले मीटर की बात की है, एक बार फिर बता दीजिए। देखिए, उसमें जैसे कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, C2+ मिलकर, और इसी तरह जो मनरेगा की है कि जो मजदूर है उनको 200 दिहाड़ी चाहिए, और उनकी जो मजदूरी है वो 700 रुपये पर डे चाहिए। इसी तरह जो चिप वाले बिजली वाले बिल आ रहे मीटर है, उनको रोका जाए, और
जितनी भी मांगे, बाकी बहुत सारी मांगे हैं, उन मांगों में जैसे कि लखीमपुर खीरी वाला मसला है, वो भी तो अहम है। इस तरह उन 12-13 मांगे हैं, उनका सारा चार्ट कोई इनिशिएटिव हुआ है कि टेबल टॉक हो या इन मांगों को लेकर कुछ सेंटर ने बोला हो कि बातचीत कर लेते हैं, कुछ संदेश नहीं आया जी? अभी तक तो कुछ नहीं है, शायद आपको पता होगा जो मुझे, आपको नहीं पता। अरे हमारे से तो पहले आपको पता लगता है। आपके पास आएगा ना संदेश, हमारे पास थोड़ा आएगा, आपको ज्यादा। जब हमारे पास संदेश आएगा तो उसी वक्त आपको पहले पता लगेगा। अभी तक नहीं आया, जैसे अभी मतलब कल उनकी हालत ज्यादा क्रिटिकल थी, तो क्या पता सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिया हो कि बातचीत की जाए? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। जो किसान जैसे आ रहे हैं, अलग अलग गाँव से आ रहे हैं ना, पूरे पंजाब से, अलग अलग रीजन से, हरियाणा से भी और राज्यों से भी, लीडर तक आ रहे हैं, कोई कलाकार आ रहा है, बब्बू मान आके गए, कोई एक्टर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो आकर क्या बातचीत करते हैं? वो भी चिंतित होंगे सेहत को लेकर, जगजीत सिंह डल्लेवाल? देखिए, जो भी आता है वो चिंता करता है, चिंतित है तो तभी आता है ना, हमदर्दी के लिए आता है। और यहाँ पर जैसे दिल्ली मोर्चा चला था ना, वहाँ पर कलाकार, वहाँ पर धार्मिक शहीदें, राजनीतिक, सोशल वर्कर, तो फिर कार सेवा वाले, लंगरों वाले, सेवा करने वाले, वो सभी थे। और आज अभी आपके सामने ये खड़े हैं जिन्होंने आज ही लंगर लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। पटियाले जिले तो आए ने लंगर लगाने के। इसी तरह कार सेवा वाले आ रहे हैं, बाबा अमरीक सिंह के, वो भी लंगर जड़े हैं, लंगर यहाँ पर चालू करेंगे। यहाँ पर मेडिकल कैंप हैं जो पहले भी थे, जैसे कि डॉक्टर स्वाभिमान की जो टीम है वो चला रही है, और भी 2-3 हैं। अगली अब रणनीति, जैसे आप तो किसान नेताओं में ही हैं, आप पूरी कोर टीम में है जो आंदोलन कर रहे हैं, तो अगली रणनीति क्या आपने सोची है जी? क्या अभी पहले ये ऐसे अनशन जारी रहेगा, या जैसे फरवरी में दिल्ली जाने का प्लान था तो अभी अनशन पर फोकस है? हमें यहाँ पर बैठे हैं और एक आदमी है हमारा जो सीनियर लीडर है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल, सबसे बड़ा लीडर है, पहले वो बैठा है। और जेकर इसके साथ कोई बहाना बरत जाता है तो फिर उसके बाद पता नहीं कितने सुखजीत सिंह आए, कितने डल्लेवाल आएंगे, बहुत डल्लेवाल है। अच्छा, एक सिर्फ सर जी, और अब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने वो 2 दिन पहले एसकेएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो वो जो लीडर हैं जिसमें उग्राहा जी थे, बलवीर राजेवाल भी थे, सबने मीटिंग की, तो उनके आने का कोई प्लान है कि वो भी आके इस आंदोलन को ज्वाइन करेंगे, या कब ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि उस टाइम तो उन्होंने 2 दिन पहले तो कहा कि अभी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। देखिए, मेरे को कोई पता नहीं है, ना मैं अखबार पढ़ता हूँ, ना मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, टीवी मैंने देखा ही कभी नहीं है, तो यहाँ देखना ही क्या है? हमें तो यहाँ डल्लेवाल की चिंता है, डल्लेवाल की तरफ ही हम देख रहे हैं, हमारे को और कुछ नहीं है, डल्लेवाल देख रहे हैं। अभिमन्यु भाई, तो हमारे साथ किसान अभिमन्यु जी, अब बता दीजिए मीटिंग होगा। देखिए, अभी मीटिंग नहीं, अभी हम 12 बजे कुछ देर बाद ही यहाँ प्रेस को एक जरूरी सूचना देंगे, जरूरी संबोधन यहीं से करेंगे। अच्छा, तो किस बारे में? अब 12 बजे हम आपको, सेहत कैसी है? सेहत बहुत नाजुक है उनकी। कल वो 10 मिनट के लिए बेहोश भी हो गए थे, आंखें भी सफ़ेद हो गई थी, मशीन ने बीपी डिटेक्ट करना भी बंद कर दिया था, बीपी इतना लो चला गया था। 10 से 12 मिनट बेहोश रहने के बाद डॉक्टरों ने जो उनकी पैरों की मूवमेंट कराई, जो कुछ मसाज किया, उसके कारण वो होश में आ पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, होश में आते ही उन्होंने ये कहा कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हमने अपनी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी है, उसकी क्या तैयारी चल रही है। तो इतना सम्मान उनके मन में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति है। डॉक्टर वगैरह आए या प्रशासन के लोग आए, या कोई बैठक के लिए किसने? कल डॉक्टर आए थे, रात को चंडीगढ़ से भी टीमें आई थी, उन्होंने ईसीजी और जरूरी ब्लड सैंपल थे वो लिए थे। सरकार ने कोई मीटिंग के लिए आज कोई? अभी कोई मैसेज नहीं। ठीक है। तो अभिमन्यु कोहाड़ जैसे बता रहे थे कि कुछ ही देर में यहाँ से 12 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और उसमें अब क्या ताज़ा हालात हैं और क्या संदेश है वो ज़रूर साझा किया जाएगा। और किसान अब देखिए कि यहाँ पर आपको मौजूद नज़र आएंगे। एंड these were the visuals, and also farmer leaders that Abhimanyu Kohad or Baldev Singh Sirsa were talking about, that there are 13 demands they are really concerned about, and also Supreme Court should also prioritize on the demands that for farmers are sitting here and agitating, rather than this fast on to that they have commented. With video journalist Aman Gupta, this is Aman Bhardwaj for India Today, Khanori.